प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। विद्या शक्ति के विज्ञान के क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, हर रोज की तरह ही आज भी हम शुरुआत करते हैं एक नए विचार से। और आज का विचार क्या है? आज का विचार है, अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रखें कि आपको किसी की आलोचना करने का समय ही ना मिले। क्या अर्थ है इसका? कि बच्चे, आप जितना समय दूसरों की आलोचना करने में करते हो या दूसरों की बुराई करते हो या दूसरों के बारे में उल्टा सीधा सोचते हो, जितना समय आप उन सभी व्यर्थ चीजों में निकालते हो, उतना ही समय अगर आप अपने आप को सुधारने में लगाते हैं तो आपका जीवन जो है वो सुधर जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए बेटा? हमें अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रखना चाहिए कि हमें किसी की भी आलोचना करने का समय ही ना मिले। तो इसी शुभ विचार के साथ आज की कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में बहुत सारी बातें की थी श्वसन के बारे में। आपको मैंने कोशिकाओं के बारे में भी बताया था, सेल्स के बारे में भी बताया था। सेल्स क्या होते हैं बच्चे? कि सभी सूक्ष्म जीव जो है बहुत सारी इकाइयों से बने हुए हैं। और उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं या सेल्स कहते हैं, है कि नहीं? तो कोशिका क्या है? कोशिका जीवों की या जीव की या सजीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। उसके बाद हमने बात की थी श्वसन के बारे में कि हम जो भोजन करते हैं, भोजन में संचित ऊर्जा जो है वो श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? बिल्कुल सही कहा, श्वसन की आवश्यकता पड़ती है ना? किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। श्वसन यानी रेस्पिरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ओके। अब श्वसन की जब हमने बात की तो आपको बताया कि ऑक्सीजन का उपयोग करके हमारी जो कोशिकाएं हैं वो क्या करते हैं? कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है, भोजन जो है ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित कर देता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग में होता है या उपयोग द्वारा होता है तो उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं उसको हम? वायवीय श्वसन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वायवीय श्वसन। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो वायवीय श्वसन द्वारा ही क्या करते हैं बेटा? ग्लूकोज को तोड़ते हैं अपने शरीर में, यानी कि कोशिका के अंदर ग्लूकोज यानी कि भोजन को ऑक्सीजन का उपयोग करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करते हैं। वायवीय श्वसन, इसको आपको बताया था मैंने, इसे कहते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। बताया था। ओके। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी कुछ जीव जो होते हैं वे क्या करते हैं बच्चे? बिल्कुल भोजन का विखंडन करते हैं। तो उस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कहते हैं, जिसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, याद आया आपको? ओके। अब बेटा, इसको अगर हम कैसे लिखे? इसे अगर हम जो है हम एक केमिकल रूप में लिखे, यानी कि केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखे, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको? लिखे जरा। तो अगर ऑक्सीजन यानी कि वायवीय श्वसन में क्या होता है बेटा, देखो यहां पर ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, ओके, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका निर्माण करती है बेटा? कार्बन, कार्बन
डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और ऊर्जा का क्या करता है, ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसको हमने कैसे लिखा, इसे हमने एक केमिकल रिएक्शन के रूप में लिखा। ये कैसे होता है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का विखंडन होता है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में, उसी को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। अब दूसरा ये वाला एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज की अनुपस्थिति में, आई एम सॉरी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनता है यहां पर, यहां पे लिखो ग्लूकोज, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनाता है, एल्कोहल का निर्माण वहां पर होता है। कैसे विखंडित होता है वो, एल्कोहल, एल्कोहल, ओके, एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, प्लस ऊर्जा, ऐसे होता है वहां पर। ये क्लियर है सभी बच्चों को बेटा, सबको क्लियर है ये। तो ये है इन दोनों श्वसनों में जो डिफरेंस है, ये इस तरह से आप लिख सकते हो। और आपको पता है जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसका एक एग्जाम्पल आपके पुस्तक में लिखा है, ईस्ट दिया हुआ है। ईस्ट जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वे आ, ऑक्सीजन के बिना भी क्या कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। तो यीस्ट जो है एक एक कोशिकीय जीव है, और ये क्या करती है, अवायवी रूप से श्वसन करती है। और इस प्रक्रिया के समय ये क्या बनाती है, अल्कोहल का निर्माण करती है। यहाँ पे लिखा है मैंने, अल्कोहल का निर्माण करती है। और क्या करती है, बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का जो है उसको बाहर निकालती है, निर्मुक्त करती है। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है ना। चलिए, अब बेटा हम बात करेंगे जो श्वसन की प्रक्रिया है, वो तो हम बात कर चुके हैं दोनों प्रकार के श्वसन की। अब बेटा ये जो जैसे कि कहा कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, अवायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं, ये कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर में भी इस प्रकार की कुछ प्रक्रियाएं जो है चलती रहती हैं। क्या आप जानते हैं इसको, नहीं जानते? तो ये तो हमने सीख लिया कि यीस्ट जैसे जीव जो होते हैं वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की, सॉरी, वायु की अनुपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज जो है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। और देखो इसका ये जो हमने लिखा है वो केमिकल फॉर्मूला, वो ये है, ग्लूकोज जो है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और बेटा कभी कभी ऐसा होता है हमारे शरीर में भी, हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है, पेशी कोशिकाएं यानी कि हमारी जो मस्कुलर टिश्यूज या मस्कुलर सेल्स जो होते हैं, वे भी क्या करते हैं, यानी कि जिन जो हमारे शरीर में जो मसल्स होते हैं ना बच्चे, उनको हम जो है उसको पूरा सिस्टम जो है उसको मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। वो किनसे बनी होती है, पेशी कोशिकाओं से बनी होती है। ओके, तो हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है, वे भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती है। देखो है ना बहुत इंटरेस्टिंग सी बात। तो हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं ये भी इस प्रकार से अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन कुछ समय तक ही कर सकती हैं। अब ये प्रक्रम जो है उस समय होता है जब ऑक्सीजन अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। ऐसे कैसे,
ये प्रक्रम यानी कि जब हमारे जो पेशी कोशिकाएं हैं वो क्या करती हैं, अवयवी श्वसन करते हैं, ये कुछ समय के लिए होता है। ठीक है, ये अस्थायी रूप से होता है जब हमारे शरीर में किसकी कमी पड़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, कब पड़ती है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी? देखो, आपको पता होगा, अगर आप बहुत देर तक व्यायाम करते हैं, तेज दौड़ते हैं, कई घंटे टहलते हैं, बहुत खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, भारी वजन उठाते हैं, तो ऐसे कार्य करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है बेटा? बिल्कुल सही कहा आपने, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें, है ना। आप खेल कूद करते हो, दौड़ते हो, भागते हो, ऐसे थोड़ी कि बिना एनर्जी के आप ये सब कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो उस समय क्या होता है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सीमित होती है। एक ऐसा टाइम आता है जब आप क्या हो जाते हो, टायर्ड हो जाते हो, आप बोलते हो ना, मैं थक गया, मैं थक गई, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, बहुत सारा कार्य करने के बाद आप थक जाते हैं। उस समय क्या हो जाता है, हमारे शरीर में जो है, हमारे जो मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं उनमें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में पेशी कोशिकाएं जो होती हैं वो अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है, यानी कि एक्स्ट्रा चाहिए हमें कुछ वहां पर, है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती है वो अवायवीय श्वसन द्वारा यानी कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा क्या करती है, ऊर्जा की अतिरिक्त मांग यानी कि जो एक्स्ट्रा नीड होती है हमारे शरीर को, उसको पूरा करने की कोशिश करती है। उस समय क्या होता है पता है आपको, क्या होता है उस समय? देखो यहां पर ग्लूकोज जो है पेशी में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसका निर्माण करती है बेटा? लैक्टिक एसिड का या लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, प्लस ऊर्जा को निर्मुक्त करती है। ओके, यानी कि उस समय आपको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। और एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए आपके शरीर की जो ग्लूकोज है, जो पेशी में जो ग्लूकोज है, वो क्या करेगी, ऑक्सीजन कमी है वहां पर, तो उसकी अनुपस्थिति में वो क्या करेगी, ऊर्जा बनाना है उसने, तो वो क्या करेगी, लैक्टिक एसिड का निर्माण करेगी। ठीक है, और लैक्टिक एसिड से, एसिड का निर्माण करते हुए अम्ल को, सॉरी, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हुए ऊर्जा को निर्मुक्त करेगी। ठीक है, यानी कि ऊर्जा हमें उस समय थोड़ा थोड़ा बहुत हमें मिल जाएगा। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है, अभी अभी बताया मैंने आपको, है ना। क्यों होती है भाई? बहुत ज्यादा दर्द होता है कभी कभी पेशियों में, हमें ऐंठन हो जाती है। तो ऐंठन तब होता है जब हमारी पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। कैसे? जब हमारी पेशियां, जब हमारे मसल्स अवायवीय रूप से श्वसन करती है, उस समय हमें हमारे शरीर में, हमारी पेशियों में ऐंठन अनुभव होता है। और इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में क्या उत्पन्न करता है, ऐंठन उत्पन्न करता है बच्चों। ठीक है, तो अगर जो है पेशियों में ये लैक्टिक अम्ल जो है जम जाता है ना बच्चे, तो क्या हो जाता है, हमारी पेशियों में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो बेटा आपको पता है, जब आप बहुत देर तक खेल कूद के करके वापस आते हो, हाथों में पैरों में सब दर्द होता है, आपकी मम्मा आपको गर्म पानी से स्नान करने को बोलती है, या फिर वे क्या करती हैं, आपको तेल से मालिश करके देती हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है बच्चों, आपको थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है ना। आपको क्या अनुभव होता है, सुख का अनुभव होता है। तो ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप गर्म पानी से स्नान करते हो या तेल का मालिश करते हो, उस समय आपका रक्त का जो संचरण है, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ जाता है। और क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप पेशियों में क्या होता है,
पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है बढ़ जाती है, और धीरे 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 करके वो जो लैक्टिक अम्ल होता है वो क्या हो जाता है, वो पिघल जाता है, वो चला जाता है। तो इसीलिए इसीलिए हमें आपको प्रश्न आ सकता है कि बहुत खेल कूद करने के बाद या अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होता है। तो आप ये जो जो अभी मैंने बताया आपको, हमारी जो पेशी कोशिकाएं हैं वे अवयवी रूप से जब श्वसन करती है तब क्या होता है, आपने लिखना है। क्या लिखोगे आप? ग्लूकोज, यानी कि पेशियों में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्यों करती है? क्योंकि हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अत्यधिक ऊर्जा के मांग को पूरा करने के लिए ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे शरीर में जो ऐंठन होता है उसका कारण है, क्या कारण है? जी हाँ, लैक्टिक एसिड का जमना या एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल सेल्स। ओके, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है सभी को? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, अब बेटा श्वसन की जब हम बात करते हैं तो श्वसन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, श्वसन को हम कैसे, श्वसन को ये सांस लेना कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम सांस लेना कहते हैं, है ना। ये सांस लेना क्या होता है बेटा? सांस लेना क्या होता है, कैसे बोलोगे आप उसको? कैसे बोलते हैं? सांस लेने का अर्थ है श्वसन अंगों की सहायता से। क्या आप जानते हैं हमारे श्वसन अंग कौन से हैं? जानते हो आप लोग श्वसन अंग कौन से होते हैं हमारे? बिल्कुल सही, हमारे फेफड़े, है ना। हमारे लंग्स, कितने लंग्स होते हैं हमारे शरीर में? दो होते हैं, वन पेयर, है ना, एक जोड़ा। तो दोनों भाग में आपकी जो चेस्ट कैविटी होती है, ये आपकी चेस्ट कैविटी है ना। ये चेस्ट कैविटी में दोनों भागों में, लेफ्ट और राइट भाग में क्या होते हैं? एक एक फेफड़े होते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। तो इन्हें हम श्वसन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इनको हम श्वसन अंग कहते हैं। तो सांस लेने का अर्थ क्या होता है? श्वसन अंगों की सहायता से ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना होता है ना, या बाहर निकलना होता है। और ये प्रक्रिया कैसी होती है? यह एक सतत प्रक्रिया है जो जीव के पूरे जीवन काल में चलती रहती है। श्वास लेने में सांस लेना और छोड़ना शामिल है। ओके, तो लिखेंगे आप, ये पूरे जीवन काल में चलती है। अगर ये रुक गया तो हम भी रुक गए भाई, है ना। तो ये पूरे जीवन काल में, एक जीव के, एक सजीव के पूरे जीवन काल में ये चलती रहती है। अब देखो श्वसन क्या है। देखो ये दो भागों में हम लोग बोल सकते हैं। इसे हम श्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं। अंतःश्वसन यानी इंस्पिरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंस्पिरेशन। ऑक्सीजन से भरपूर हवा को शरीर में लेने की प्रक्रिया को हम श्वसन या अंतःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम अंतःश्वसन कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं उसको? हम इनहेलेशन कहते हैं। उच्छ्वास करना क्या होता है? उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उच्छ्वास कहते हैं, या एक्सहेलेशन कहते हैं, या एक्सपीरेशन कहते हैं। ये क्लियर है सबको? क्या कहा जाता है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम उच्छ्वास कहते हैं। ये भूलना नहीं कोई, ठीक है। अब बेटे श्वास दर दर क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं हम उसको। श्वास दर क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि श्वास दर क्या होता है बच्चों? उसे हम ब्रीथिंग रेट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ब्रीथिंग रेट कहते हैं। श्वास दर क्या है? एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसको हम श्वास दर कहते हैं, ब्रीथिंग रेट कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट
इज टर्म्ड एज द ब्रीथिंग रेट। ओके, तो जितनी बार 1 मिनट में एक व्यक्ति श्वास लेता है उसको हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, उसे हम श्वास दर कहते हैं। अब श्वास का अर्थ है एक बार सांस लेना और एक बार श्वास को छोड़ना। सांस लेते समय सांस लेना और छोड़ना बारी बारी से होता है, आप जानते हैं, है ना? आप सभी इस क्रिया को जरा अच्छे से करके जरा देखिए। सांस लीजिए और सांस छोड़िए, ठीक है? तो ये श्वास का अर्थ क्या होता है बच्चे? रेस्पिरेशन का अर्थ क्या होता है? इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, अंत श्वसन और उच्च श्वसन या उच्छ्वास, ठीक है? तो श्वास लेने का अर्थ है एक बार सांस लेना और एक बार श्वास को छोड़ना। ये बारी बारी से होता रहता है। तो क्या बताया मैंने अभी आपको? सांस लेने का अर्थ क्या है? श्वसन अंगों की सहायता से ऑक्सीजन युक्त हवा को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को बाहर निकालना। और ये कैसी प्रक्रिया है? ये एक सतत प्रक्रिया है जो जीव के पूरे जीवन काल में चलती है। श्वास लेने में सांस लेना और छोड़ना शामिल है। और इसको 2 भागों में हम बांटते हैं, वो है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, या इनहेलेशन या एक्सहेलेशन, अंतःश्वसन या उच्च श्वसन या उच्छ्वास, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? इनहेलेशन में क्या होता है बच्चों? अंतःश्वसन में क्या होता है? ऑक्सीजन से भरपूर हवा शरीर में लेने की प्रक्रिया, ठीक है, उसी को हम अंतःश्वसन या इनहेलेशन कहते हैं। और दूसरा क्या है? उच्छ्वास क्या है या एक्सहेलेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर हवा को बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम उच्छ्वास कहते हैं। ओके, श्वास दर क्या है? ये सभी आपसे एग्जाम्स में पूछेंगे। श्वास दर या ब्रीथिंग रेट क्या है बच्चों? बिल्कुल सही, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट, है ना? यानी कि एक व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसी को हम श्वास दर कहते हैं। तो श्वास का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? एक बार सांस लेना और एक बार सांस छोड़ना। सांस लेते समय सांस लेना और छोड़ना जो है बारी बारी से होता है। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा? बिल्कुल क्लियर है सबको? आगे बढ़े हम लोग। तो आपको जो है श्वसन, अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ये सब क्लियर हो गया है। उसमें क्या क्या, उस टाइम पर क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में चलते हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। ओके बेटा, हमने आपको अभी बताया कि श्वसन के लिए जो है किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है बच्चों? बिल्कुल सही, श्वसन अंगों की आवश्यकता पड़ती है ना? यानी कि लंग्स की आवश्यकता होती है जिसे हम सांस लेते हैं। तो ये सांस लेने की प्रक्रिया जो है, उस प्रक्रिया को, सिस्टम को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो मुख्य भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं? श्वसन अंग के जो भाग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, जरा देख ले हम लोग। देखें, चलिए। तो हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं बेटा? हम लोग अपने नथनों से, हमारे नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, है ना? फिर वो कहाँ पहुंचता है? वो सीधे हमारे ट्रकिया पर वायु नली में जाती है। कहाँ जाती है? हमारी वायु नली में जाती है। ओके, अब देखो वायु नली से, यहां पर आप देख सकते हो ये वायु नली जो है, ये जो ट्रकिया है, ये 2 भागों में विभाजित है, देख रहे हो आप लोग? और ये दोनों क्या है बच्चों? लेफ्ट और राइट साइड में आपके लंग्स हैं, यानी कि आपके फेफड़े हैं, है ना? मैंने बताया आपको, हमें हमारे पास एक जोड़े फेफड़े होते हैं जो हमारे थोरैसिक कैविटी में, हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है उसमें होती है। ओके, तो ये हमारा, ये क्या है? लंग है। ये दोनों लंग्स हैं हमारे। और देखो, ये जो हमारा ट्रकिया है ये दो दो भागों में विभाजित होता है। उसे हम कहते हैं श्वसनिका या ब्रोंकाई। क्या कहते हैं बेटा? श्वसनिका या ब्रोंकाई कहते हैं।
ओके। अब देखो, ये जो ब्रोंकाई है फिर से देखो छोटे छोटे भागों में ये विभाजित है। देखा आपने, छोटे छोटे भागों में, यानी कि छोटे छोटे से ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं लंग्स के अंदर को। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हम ब्रैंक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। ये जो हमारा ट्रकिया है ये जाकर ब्रोंक क्या बनता है? ब्रोंकाई बनते हैं। दोनों साइड्स में बाइफरकेट करता है, यानी कि दोनों भागों में विभाजित होता है, दोनों लंग्स के अंदर जाता है ये। और वहां पर फिर से छोटे छोटे सूक्ष्म नलिकाओं में ये डिवाइड होते हैं। उसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल। क्या कहते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल। उसे हम सूक्ष्म श्वास नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सूक्ष्म श्वास नलिका कहते हैं। अब देखो यहां पर एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, दोनों लंग्स के नीचे की तरफ एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डायफ्राम कहते हैं। तो देखा आपने, तो ये है मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है ये? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये। ओके। यानी कि मानव श्वसन तंत्र। क्या है? मानव श्वसन तंत्र। आपसे ये ड्रॉ करने को बोल सकते हैं, तो अगले क्लास में हम इसको ड्रॉ करेंगे अच्छी तरह से, एक बार लेबल भी करेंगे। ओके। तो आपने यहां पे देखा, जब हम श्वास लेते हैं कैसा कैसे कौन सी प्रक्रिया होती है? वो अंतःश्वसन है ना। क्या कहते हैं उसको? हम अंतःश्वसन या इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा? अपने नथुनों से यानी कि नॉस्ट्रल से, जिसे हम नासा द्वार भी कहते हैं, उनसे वायु को अंदर लेते हैं, उसको हम कहते हैं अंतःश्वसन। तो ये हमारे नथुनों से कहाँ चली जाती है? यहाँ पर आकर सीधे वापस आती है। और कहाँ चली जाती है? ट्रकिया में चली जाती है, वायु नली में चली जाती है ना। और वायु नली से होकर ये हमारे कहाँ पर पहुंचती है? ब्रोंकाई की सहायता से ये दोनों हमारे लंग्स में चले जाते हैं, है ना। और देखो यहाँ पर ये जो हमने बताया ना आपको, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना बच्चे, ये देखो छोटे छोटे जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, यानी कि सूक्ष्म श्वास नलिका जिसे हम कहते हैं, इनके एंड में भी हम अगले क्लास में आपको बना के दिखाएंगे, चित्र ड्रॉ करके बताएंगे। इनके एंड में भी पता है क्या होता है? उसमें छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एयर सैक्स होते हैं। ठीक है। एयर सैक्स यानी कि उसमें जो है हम क्या बोलते हैं उसको, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो, उसमें जो है हवा भरी होती है। क्या होती है? हवा जो है भरी होती है। उसको हम एल्वियोलाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम एल्वियोलाई भी कहते हैं। ओके। तो पूरी तरह से क्या करता है? लंग्स में जो है ऑक्सीजन युक्त वायु जो है भर जाती है। अब देखो बेटा, आपने यहां पर देखा, मैंने आपको बताया ना, डायफ्राम की बात बताई मैंने। यहां पर देखो, यहां पर एक बहुत ही अच्छी सी एक पेशीय परत है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है दोनों लंग्स के नीचे, है ना। देखा ना आपने? तो ये क्या है? ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई यहां पर, देख रहे हो आप लोग, इसी को हम लोग डायफ्राम कहते हैं, है ना। तो इसको मध्य पट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मध्य पट। डायफ्राम तो इंग्लिश नाम है, मध्य पट भी कहा जाता है। अब देखो श्वसन में क्या होता है? डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति जो है सम्मिलित, यानी कि ये रेगुलेट करती है इनकी जो ब्रीथिंग। जब ये लंग्स जो है ऊपर नीचे को आते हैं, तो ये डायफ्राम का भी रोल जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है। इन सभी के बारे में हम अगली क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी आपको देंगे, इसको ड्रॉ करेंगे और कुछ और एक्टिविटीज भी करेंगे, तो आपको आपको ये पता लगे कि श्वसन की जो क्रिया विधि होती है, जो श्वसन होता है, रेस्पिरेशन में जो जो क्रियाएं होती है, उसमें एक एक अंगों का योगदान क्या है, और उस समय इनहेलेशन के समय, अंतःश्वसन के समय, उच्च श्वसन के समय ये क्या क्या कार्य करती है, डायफ्राम क्या कार्य करता है, लंग्स क्या कार्य करता है, कैसे उठता है, कैसे वो रिलैक्स होता है, ये सारी बातें हम अगली क्लास में आपसे करेंगे। ओके। तो आई होप आज का क्लास सभी को समझ में आ गया है।
तो लैक्टिक एसिड का बनना हमारे शरीर में जो है अवायवीय श्वसन द्वारा जो होता है, जिससे पेशियों में ऐंठन आती है, वो सब हमने पढ़ लिया है। तो अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे हम लोग। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।